बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तलब खैर, आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। और इसे क्योंकि ये प्रोग्राम कुरान से है और कुरान से आपकी इस्लाह और अहवाल इस्लाह उम्मत मकसद है इसमें। और आज का जो टॉपिक है, आज के जो छोटा सा जो टॉपिक है, छोटा सा उन लोगों के लिए जिनके बेतहाशा सवाल आ रहे थे कि बाहर जाना चाहते हैं, जो भी जहाँ जिस मुल्क से भी आप हैं, जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा, ये सेटल, ये चीज़ें, वो चीज़ें, मुश्किल आ रही है, ये मुश्किल आ रही है, वो मुश्किल आ रही है। आज कुरान करीम से एक छोटी सी आयत आपको किसी मुशक्क़त में न पढ़ना पड़े। नमाज फ़जर के वक्त, नमाज फ़जर से पहले, नमाज शब जिसे तहज्जुद कहा जाता है, गैर मुस्लिम है तो वो भी फजर के वक्त में ले लीजिएगा। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है जी। क्या है? सूरह अल मोमिनीन पारा 18 की आयत नंबर 29 है जी। ठीक है, ये आयत शुरू हो रही है रब्बे अनज़लनी से जी। ऐ परवरदिगार, क्या कर कि हमको मुबारक जगह पे उतारियो और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। इसे आप अपनी दुआ में शामिल कीजिएगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, या जिनकी बच्चों के रिश्ते नहीं, तो ये जो है इसके लिए इस कुरान की सूरह अल मोमिनून पारा 18 आयत नंबर 29 को अपना आप विर्द बना लीजिएगा जी। दुआ मांगिएगा, अल्लाह कबूल फरमाएगा, आपके मकसद की कामयाबियाँ होंगी। जो बाहर रिज़्क़ के लिए, सेटल होने के लिए जो भी है, या वहाँ कोई मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात में ये वजीफ़ा आपके, ये विर्द आपके काम आएगा। वस्सलाम, दुआ गो जी।